जैसा कि हमारे बीच में अभी पढ़ा गया नीति वचन उसका 12वां अध्याय उसके 5वें पद से लेकर 11वें पद तक। यहाँ हम कल की तरह ही अच्छे और बुरे, दुष्ट और धर्मी मनुष्यों के विषय में ही प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा समझाना चाहता है। तो जैसा कि 5वें पद में लिखा है, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। धर्मी कौन है? फिर वही वाली बात है, परमपिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले, उस पर चलने वाले, सत्य को मानने वाले, सत्य पे चलने वाले और बुराई के नहीं परंतु भलाई को ही चाहने वाले। तो सीधा है कि धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं। न्याय की होने का मतलब ये है कि वो जो कुछ भी करते हैं एक नीति के अनुसार, जो परमपिता परमेश्वर ने सच्चाई और अच्छाई और झूठ और सत्य की ठहराई हैं, उनके हिसाब से ही किसी बात का वो न्याय या फैसला अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी करते हैं। वो अपनी बड़ाई नहीं चाहते, वो किसी का पक्षपात नहीं करते, वरन सच्चे परमेश्वर को अपने सम्मुख समझते हुए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। ठीक है नहीं, क्योंकि वो धर्मी होते हैं, इसलिए उनकी कल्पनाएं जो है न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो क्या होता है? धोखाबाजी देना, छल फरेब करना, दूसरे की बुराई करना है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदना, जैसे कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो दुष्ट लोग जब ऐसा करते तो गिरते वो खुद ही हैं उसके अंदर, वचन हमें यही बताता है। लेकिन फिर भी क्या है कि हम धर्मियों को और दुष्टों को पहचान सकते हैं, क्योंकि धर्मियों की कल्पनाएं क्या होंगी? न्याय की होंगी, लोगों की भलाई की होंगी। लेकिन दुष्टों की युक्तियां जो हैं वो छल की ही होंगी, दूसरों को धोखे देने की, धोखेबाजी करने की। जैसा कि हम संसार में लोगों के मुंह से सुनते हैं कि अरे सत्य बोलने से क्या है, अरे ईमानदारी में चलने से क्या है, सिर्फ पेट भर सकता है, झूठ बोलो, धोखा दो, चोरी करो, हैं। तो ये दुष्टों की युक्तियां हैं जो छल की होती हैं, परंतु धर्मियों की ऐसी रीति नहीं होती। 6ठे पद में, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। यहाँ वही बात है, दुष्टों की युक्तियाँ यही होती हैं, धोखा देना, हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है कि नहीं। और लेकिन जो सीधे मनुष्य होते हैं, यानी कि धर्मी मनुष्य होते हैं, उनकी बात सिर्फ अपने लिए ही नहीं होती है, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है उनकी बात के द्वारा वो अपनी बातों के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं, यानी कि वो दूसरों को बचाने वाले होते हैं। वो स्वयं अपने आप को ही नहीं वरन दूसरों को भी बचाने वाले होते हैं, जो सीधे लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखते हैं। 7वें पद में, जब दुष्ट लोग उलट जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। धर्मियों का घर ये संसार ही नहीं वरन वो स्वर्ग है जहाँ से हर मनुष्य भेजा जाता है। हम अपने चाल चलन से धर्मी और दुष्ट ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो अच्छी बातों पे चलने वाले बनेंगे, और अगर हम बुराई की संगति करेंगे, बुरों की संगति करेंगे, तो हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा। क्योंकि कहावत है एक पुरानी, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। अच्छी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें इन बातों को अपना ध्यान में रखना चाहिए कि दुष्ट लोगों की अगर नीति पर हम चलेंगे, दुष्टता की बातों पर चलेंगे, तो लिखा हुआ है कि वे रहते ही नहीं हैं, है ना तो वो इस संसार में तो कोई भी नहीं रहता, ना धर्मी ना दुष्ट। लेकिन जो स्वर्गीय स्थान है हमारा, जो परमेश्वर का स्थान है, जिसके विषय में हमारे लिए कहा गया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ भी उनका कोई नामो निशान नहीं रहता है। परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है, जो परमेश्वर से डरते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, सत्य को मानते हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं, उनका घर सदा अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य में स्थिर रहता है। 8वें पद में, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल
तुच्छ जाना जाता है। जो अच्छा मनुष्य होगा, अच्छी बात करेगा, अच्छे विचार होंगे उसके, लोगों की भलाई करेगा, तो उसकी क्या होगा, प्रशंसा ही होगी। लेकिन जो दुष्ट पुरुष होगा, कुटिल बातें करेगा, लोग उस समय हो सकता है डर के मारे उसके मुंह पे ना बोलें, लेकिन उसको पीठ पीछे तो तुच्छ ही जाना जाता है। अरे वो बड़ा बेकार इंसान है, हर समय बेकार की बातें करता है ना। तो आगे पद में, 9वें पद में, जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है। एक दूसरे के दास मत बनो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। ठीक, स्वतंत्र तुम्हें परमेश्वर पिता ने बनाया है, स्वतंत्र रहो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग रोटी के लिए, कमाई के लिए दूसरे की गुलामी भी करते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो दास रखते हैं, वो उन लोगों से अच्छे हैं जो रोटी की तो आस रखता है लेकिन बड़ाई मारता है ना। बड़ाई कैसे मारना, कि हमारे पास है नहीं है कुछ भी और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य से वो मनुष्य अच्छा है जो दास रखता है। ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो उन्हें रोटी तो देता है उनकी मेहनत का। तो 9वें पद में, वो 10वें पद में, धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। धर्मी क्या है, अपने पशु के प्राण की भी सुधि रखता है ना। जो अच्छे लोग होते हैं वो अगर कोई जानवर पालते हैं तो वो अपने जानवर का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो, उनकी जो दया भी होती है वो भी निर्दयता के समान होती है। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा जानवर पालते हैं लेकिन क्या वो उनकी कोई सुधि नहीं रखते। पालते तो वो है ज़रूर, लेकिन उनके दया भी निर्दयता होती है। क्यों? क्योंकि उनके जानवर भूखे घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं और पाल तो उन्होंने रखे हैं ना। तो दुष्ट लोगों की दया भी निर्दयता होती है और धर्मी जो है अपने जानवर तक की सुधि रखता है। 11वें पद में, जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। यानी कि वो बात आ जाती है कि सच्चा इंसान होगा, अपनी मेहनत की रोटी की कमाई खाएगा, वो अपनी भूमि को जोतेगा, बोएगा, अपने काम को ठीक रीति से करेगा, है ना। तो वो कौन होगा, धर्मी मनुष्य ही होगा। लेकिन जो कहते हैं आपका दुष्ट होंगे, वो निकम्मे लोगों की संगति करेंगे। यानी कि जो काम नहीं कर रहे हैं, उलट फेर की बातें कर रहे हैं, चोरी चकारी, धोखाधड़ी, बेईमानी है, ऐसे लोगों की संगति रखना जो है, क्या होगा कि वो इंसान जो ऐसे लोगों की संगति रखेगा वो निर्बुद्धि ही ठहरेगा, है। तो हमें अपने आप को, ख़ास तौर से हमें जो वचन है, ये नहीं कि हम दूसरों को ही सुनाएं, वरन ये हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम अपनी जांच और अपनी परख भी कर सकें कि हम क्या धर्मी हैं या हम दुष्ट हैं, क्या हम सत्य पे चल रहे हैं, क्या हम झूठ को मान रहे हैं, क्या हम अच्छाई और भलाई की तरफ लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अच्छाई और भलाई का, या हम दुष्टता का व्यवहार कर रहे हैं। तो पिता परमेश्वर आज के वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आशीष हम सबों को दे, ताकि हम अपने अपने जीवनों में धर्मियों की नई चाल चल सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या हुआ, हमें धर्मी ठहराया है, विश्वास करने वाले धर्मी ठहराए गए हैं। तो हमें अपनी चाल चलन को ध्यान में रखते हुए आज के वचन को सोचना है और उस पर चलना है। पिता परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन।